ना मिलते अगर। भूरिया का निकाह हो गया, ऐनी चली गई अमीर ज़ादे के साथ शादी करके, हमारा मैदान साफ हो गया। मैं तो कहती हूँ कि चांदनी को भी ना जल्द से जल्द रुखसत कर दो, कोई अच्छा सा लड़का देख के। हम खानदानी लोग हैं, बहू की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं। अच्छा, तो फिर फाखरा आपको छोड़ के क्यों चली गई? ये तुम क्या कह रही हो चांदनी? ये सच है। एनी आपा ने बहुत पहले सरशावेज से शादी कर ली थी, बस उन्होंने किसी को बताया नहीं। आर्या उन्हीं की बेटी है। लेकिन एनी आप ऐसे कैसे कर सकती हो? वो तो तुम्हारी आइडियल, सबकी आइडियल, एजुकेटेड, नेक, जिम्मेदार, समझदार, ये सब कुछ कैसे हो गया? हुरिया, इसी बात से तो वो डरती थी कि कहीं वो अपना आइडियल इमेज ना खो दें, लेकिन आर्या की वजह से उन्हें करना पड़ा। उन्होंने कोशिश तो की थी कि वो अम्मा को बताएं, लेकिन नहीं बता पाई और वक्त भी गुजर गया, आर्या भी बड़ी हो गई। और तुमने एनी आपी की इन सारी बातों पे यकीन कर लिया? एनी आपी ने खुद तो एक बहुत एजुकेटेड शख्स से शादी की है और मुझे मेहरियार के पल्ले बांध दिया। ये एनी आपी ने कोई इंतकाम लिया है मुझसे? हुरिया, क्या फजूल बातें कर रही हो? मेहरियार भाई बहुत अच्छे हैं, वो शरीफ हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी को भी अपनाया है। तो मुझ पे एहसान किया उन्होंने दूसरी शादी करके? क्या एक बेवा औरत की अपनी कोई खुशी, अपनी कोई मर्जी नहीं होती? एनी आपा ने तुम्हारी शादी मेहरियार भाई से तो नहीं कराई, ये तो हालात की वजह से तुम्हारी शादी हुई है। और तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी की भी जिम्मेदारी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेहरियार भाई ने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सहारा दिया। चांदनी, एहसान मन और खुश होने में बहुत फर्क होता है। हुरिया, आखिर मेहरियार भाई में क्या बुराई है? क्या बुराई है? उस शख्स को ना कहीं आने जाने का शौक है, ना बात करने का शौक है। तुम्हें फर्रुख याद है? फर्रुख मुझसे किस कदर मोहब्बत करता था, मुझे कितनी तवज्जो देता था। अरे इस शख्स के पास तो काम के अलावा अपनी जिंदगी में मेरे लिए वक्त तक नहीं है। एक सड़ियल मिजाज आदमी। चांदनी, मेरी शादी भी तो किसी सरशाफेज जैसे शख्स से होनी चाहिए थी। हुरिया, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम मेहरियार भाई की बीवी हो, तुम्हारी किस्मत में उन्हीं का साथ था। शुक्र है कि तुम्हारी दूसरी शादी हो गई है, वरना औरतें इस मुआशरे में दूसरी शादी नहीं कर पाती। लोग समझते हैं कि औरत की दूसरी शादी हो गई तो उस पर एहसान हो गया। चांदनी, मैंने दूसरी शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि लोग मुझे बेवगी के ताने ना दें। तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे अपने दिल की बात कर रही हूं। चांदनी, मैं मेहरियार को कबूल नहीं कर पा रही दिल से। हुरिया, कबूल कर लो, तुम्हारे और परी के लिए बेहतर होगा। और देखना, एक वक्त आएगा जब तुम मेहरियार भाई से बहुत मोहब्बत करने लगोगी, हालात बेहतर होंगे। चलो, सब ड्राइंग रूम में बैठे, हम भी चलते हैं। अम्मा, ये कुछ पैसे आपके लिए घर के अखराजात में काम आ जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद भी तुम्हें मेरी मजबूरियों का एहसास है नहीं? तुम्हारे बगैर ये घर सूना हो गया है, लेकिन फिर भी हर चीज में तुम्हारा अक्स नजर आता है। मेरा अक्स तो आपके दिल पे है अम्मा, और आपका अक्स मेरे पूरे वजूद पे। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपको इतना दुख दिया, इतनी तकलीफ दी, लेकिन मेरा वादा है अम्मा, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आप इतनी अच्छी लग रही हैं,
आपको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। हुरिया क्या बात है, इतनी चुप क्यों हो? आपको कभी देखा नहीं ना ऐसे। हमेशा ही आपको बुक्स, फाइल्स, स्कूल से आना जाना, जिम्मेदारियां निभाना, ऐसे ही देखा है। आज तो एक अलग ही एनी आप ही देख रहे हैं। वक्त और हालात के साथ लोग और उनके अंदाज बदल जाते हैं। बहुत हैरत अंगेज बात है। यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे, कब और क्यों हुआ। इतने बरसों की लंबी दास्तान कुछ लम्हों में तो नहीं बयान की जा सकती। मैं अपने घर में अपने शौहर और बेटी के साथ खुश हूँ, बस इतना ही जानना काफ़ी है। जैनब, शावीज को चाय दे दी? जी अम्मा, दे दी। एनी बेटा, तुम खाना खाए बगैर नहीं जाओगी आज। बिल्कुल, बहराम यही कह रहे थे। आप लोग किन तकल्लुफात में पड़ गए हैं? ये मेरा अपना घर है अम्मा। और मेरा तो अपना घर होके भी पराया हो गया था। जिस दिन मुझे खुश्क मिजाज और बोरिंग इंसान के पल्ले बांध दिया था। क्या बात है हुरिया, क्या तुम मेरे यार के साथ खुश नहीं हो? आपको मेरे दुख का एहसास कैसे होगा? अगर आपकी शादी किसी ऐसे शख्स से हुई होती जिसकी आपको सूरत भी पसंद नहीं होती तो शायद आपको मेरे दुख का अंदाजा हो जाता। जिंदगी शक्ल और सूरत के साथ नहीं गुजारी जाती, इंसान के इखलाक और किरदार के साथ गुजारी जाती है। इतनी नाशुक्री मत किया करो हुरिया। परी, परी बेटा कहाँ हैं आप? मेरे यार, हुरिया अपने मैके गई है परी को लेकर। क्या वो मैके चली गई? कैसे गई है? कह रही थी कि टैक्सी या रिक्शा कर लूंगी। ये क्या बेवकूफी की उसने? शहर के हालात देखे आपने? जगह जगह चोरी चकारी हो रही है और वो छोटी सी बच्ची को लेकर निकल गई है। तो आपको रोकना चाहिए था ना अम्मा उसे। मैंने रोका था लेकिन वो बहुत जल्दी में थी। अभी तो पहुंच भी गई होगी। फोन भी नहीं उठा रही है, हद होती है लापरवाही की। मैं जाता हूं। वाह भाई, बड़े बड़े इनकलाब आ चुके हैं, हमें तो कानो कान खबर भी नहीं हुई। अब ये सब ऐनी आपा के सामने ना कह देना, वरना वो सोचेंगे कि हम उनकी खुशी में खुशी नहीं है। क्यों? खुश रहने का हक सिर्फ तुम्हारी ऐनी आप ही को है और किसी को खुश रहने का हक नहीं है? इसलिए क्योंकि मैं बेवा हो गई हूं, या फिर एक बच्ची की मां हूं, या फिर ऐनी आप ही की तरह आला तालीम याफ्ता नहीं हूं? मेरा शौहर तो चला गया, मेरा घर तो उजड़ गया। खुद तो ऐनी आप ही ने एक हैंडसम पढ़े लिखे लड़के से शादी कर ली और मुझे एक बोंगे के पल्ले बांध दिया। अब एहतजाज भी ना करूं, इंसान हूं, कठपुतली नहीं। ये तुम एनी और शावेज के खिलाफ क्या अनापशना बोले चले जा रही हो? हर इंसान का अपना नसीब होता है और अपने नसीब पर सब्र और शुक्र के साथ जिया जाता है। अम्मी, अब क्या अपने नसीब पे गिला भी ना करूं? ये गिले से ज्यादा जलन महसूस हो रही है। बहन की खुशी में खुश रहना सीखो। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। तो मुझे बता नहीं सकती थी कि मैं यहाँ खड़ी? नहीं पता था। शावीज भाई बिरयानी भी लीजिएगा। मैं लेता हूँ। एनी प्लीज। ऐनी आप आपने सावन ही नहीं लिया, आप क्या डाइट पर हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैके आके सारे डाइटिंग के प्लान जो है वो ख़राब हो जाते हैं। यानी आप जब से गई हैं
एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब हमने आपको याद ना किया हो। तो प्लीज आप लोग सब घर आए ना। हाँ इंशाल्लाह जरूर आएंगे। शाहवेज भाई, आपके घर में तो पूरी लाइब्रेरी होगी, है ना नहीं आपा? सही कह रही हैं आप, क्योंकि मेरा मानना है कि घर किताबों के बगैर अधूरा लगता है। वैसे यानी आप बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें हम सफ़र मिला है। हाँ बिल्कुल, सब लोग खुशकिस्मत नहीं होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे यार भाई बिल्कुल ठीक टाइम पे आए बैठे खाना खाए। नहीं मैं खा कर आया हूँ। अरे बैठे तो सही। बैठो बेटा। भाई मेरे यार भाई तो हुरिया को लेने ही आए होंगे, लेकिन हुरिया तो अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। जी वो दरअसल हुरिया परी को अकेली ही ले आई थी, तो कॉल्स की मैंने, लेकिन शायद मसरूफ होंगी इसलिए उठा नहीं सकी, इसलिए जरा परेशान हो गया था, आ गया। फोन कमरे में था ना, तो पता नहीं चला। चले इसी बहाने आपसे मुलाकात होगी मेरे यार भाई। नहीं वो ऐसी बात नहीं है, बस काम की मसरूफियत की वजह से कहीं भी आना जाना नहीं होता। मसरूफियत भी एक नेमत है बेटा, वरना वक्त काटे नहीं करता। बहराम जाकर अपने लिए कुर्सी लो और भाई के लिए प्लेट भी लेकर आओ। जी अम्मी। अरे कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। ऐसी क्या जल्दी पड़ गई थी आपको कि छोटी बच्ची का हाथ पकड़ा और यूं रिक्शे पे बैठ के चली गई? पता तो है आपको हालात कितने खराब है आजकल। ऐसी इमरजेंसी कौन सी थी कि इंतजार ही नहीं कर सकी आप मेरा? फोन किया था मैंने आपको। अब मैं आपके मिन्नते तरले तो कर नहीं सकती। आपके लिए तो हर चीज से ज्यादा अहम अपना काम है। देखिए उरिया, दफ्तर में काम भी यूं अचानक छोड़ के आना मुनासिब बात नहीं है। बहुत कमिटमेंट्स, मीटिंग्स मेरे सर पे होती और बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं जो मुझे पूरी करनी होती हैं, तो ऐसे तो नहीं दफ्तर छोड़ के आ सकते। मुझे आज तक किसी ने ऐसे नजरअंदाज नहीं किया। चांदनी के पास मेरे लिए सरप्राइज था, इसलिए मैं रुक नहीं सकती थी। वो सरप्राइज यही था ना कि एनिया आपा ने शादी कर लिया, तो इसमें बुरा क्या है? पाले गए, अपने अच्छे बुरे को अच्छे से समझ सकती हैं। शादी करने का फैसला किया होगा तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। आपको कोई एतराज नहीं होना? मुझे एतराज है। मैं उनकी बहन हूं। उन्होंने मुझे बताना मुनासिब तक नहीं समझा। अपने लिए एक बेहतरीन इंसान चुन लिया और दूसरों के ख्यालात और एहसासात का सोचा तक नहीं। क्या मतलब है इस बात का? इन सारी बातों का मतलब यह है कि एनी आपी सेल्फिश है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। उनको ऐसा लगता है कि हर बेहतरीन चीज पे सिर्फ उनका हक है।
उनकी खुद मुख्तारी ने उनको मगरूर बना दिया है। शादी की खबर तो मुझे ऐसे दे रही थी जैसे मैं उनकी सगी बहन नहीं हूं, कोई खैर हो। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि उनकी जिंदगी में मदाखलत करने के बजाय अगर हम अपनी जिंदगी पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। अगर आप मुझे प्रोफेसर्स की तरह लेक्चर देने के बजाय ड्रॉप करके आ जाते तो हमारे मामलात भी ठीक होते। ठीक है, बस मैं आज के बाद आप मेरी इजाजत के बगैर घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेंगी। क्यों? मैं कोई आपकी गुलाम नहीं हूं, मैं एक आजाद इंसान हूं, अपनी मर्जी की मालिक। ससुराल आई हूं किसी कैद खाने में नहीं। और अगर आपको रोब दिखाने का इतना ही शौक है तो ये रोब अपने ऑफिस में जाके दिखाया करें। या आप मेरी बात को समझ नहीं रही हैं। मैं क्या हो रहा है भाई? बाहर सारा शोर सुनने में आ रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, हम ऐसी बस बात कर रहे हैं। मुझे कैदी बनाना चाहते हैं, पाबंदी लगा रहे हैं मुझ पे, और मैं इस तरह का रोब हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, सोचा तक नहीं था कि इतना पछताना पड़ेगा। आप क्या पछता रही हैं? पछता तो मैं रहा हूं। कैसे बात कर रहे हो तुम दोनों को? क्या हो गया है? आप देख नहीं रही हैं क्या हो रहा है यहाँ? मैंने आपसे कहा भी था कि मेरी शादी अभी मत करवाएं, लेकिन आपको जल्दी पड़ी थी। देख लीजिए नतीजा। अच्छा तुम चुप हो जाओ, गुस्से में खामोश हो जाना चाहिए। भाई अब तो रिश्तेदारों को और सब मिलने जुलने वालों को तुम दोनों के बारे में पता चल ही गया। बहरहाल एक ना एक दिन तो पता चलना ही था। अम्मी शायद यही वक्त मुनासिब था। मुझे ना तो दुनिया की परवाह है और ना जमाने का डर, सिर्फ फिक्र तो अपनी फैमिली की। कुरतलैन मेरी बीवी है और किसी को एतराज का हक नहीं है। लेकिन बेटा हमारे लोग बहुत तंग नजर हैं। अम्मी वो लोग कम अकल हैं और हमारा ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है। जो लोग बाशऊर होते हैं वो हालात को समझते हैं। अम्मी, मैंने तो जिसको भी बताया है उन्होंने मुबारकबाद ही दी है। बेटा तुम बहुत भोली हो। जो लोग मुंह पे मुबारकबाद देते हैं ना, न जाने पीठ पीछे क्या क्या बातें बनाते होंगे। खैर बनाने दो, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, उनका तो काम ही ये है। ये बात तो ठीक कह रही हैं। कुरतलैन बाकी बहुत भोली हैं, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी अपने काम में इतना मसरूफ़ रही हैं कि दुनिया की चापलूसियों को, चालाकियों को ये कभी समझ ही नहीं पाई। हाँ भाई, एनी में माशाल्लाह बहुत खूबियाँ हैं। और मैं तो सबसे ज़्यादा ये शुक्र करती हूँ कि आर्या की माँ आर्या के पास आ गई। हमें सच पूछें, हम वाकई बहुत खुश हैं। आर्या मेरे पास भी आओ। अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे। आमीन। आर्या आज भी अपने साबिका शौहर को नहीं भूली। उसने मुझे कबूल ही नहीं किया। ऐसा कभी भी नहीं था माँ। मेरे हालात मुझे ऐसा बना दिए। पहले फाखरा के झगड़े, अब हुरिया के नखरे। पता नहीं
पता नहीं क्यों मेरी किस्मत में बीवी का सुख है ही नहीं। ऐसा मत कहो मैर यार। हुरिया भी अगर चली गई तो लोग 100 बातें करेंगे। हर कोई तुम्हें कसूरवार ठहराएगा। कहेंगे कि दोनों बीवियां छोड़कर चली गई। हुरिया बुरी लड़की नहीं है, थोड़ी कम अकल है। तुम उसे समझने की कोशिश करो, उसे थोड़ा वक्त दो। कैसे समझूं? वो तो आज भी अपने मरहूम शौहर से मोहब्बत करती, मुझे तो कबूल ही नहीं किया उसने। और मुझे देखिए, आगरा को बुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। हुरिया ने मुझसे शादी मजबूरी में की है माँ, समझौता किया। बेटा, शादी समझौता ही तो होती है। हर शादी इश्क और मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं होती। लेकिन जब मियां बीवी साथ रहते हैं ना, तो मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत? कुछ लोग होते हैं माँ, जिनकी किस्मत में मोहब्बत होती ही नहीं। उनके लिए मोहब्बत बस एक शराब होती है। मैं हुरिया को समझाऊंगी। क्या समझाएंगी? मुझे भी बताएं। तो मुझे पसंद ही नहीं करती। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर। आर्या, लंच ले ली था आपने? एनी, जी अम्मी। बेटा तुमने तो रिजाइन कर दिया था, स्कूल क्यों जा रही हो? मम्मी मैंने रिजाइन तो कर दिया है, लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 1 महीने का नोटिस पीरियड है। ये जब नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा तो फिर जॉब भी खत्म हो जाएगी। मैनेजमेंट के रूल्स हैं। ठीक है भाई। चलो बेटा, चलो लेट्स गो। खुदा जाओ। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी डेडिकेशन, तुम्हारे इस लेवल के फोकस से मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ। बहुत कम अरसे में तुम बहुत कुछ सीख गई हो। आपकी शागिर्द हूँ ना। वैसे मुझे हुरिया के एटीट्यूड की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि उसको मेरी यार नहीं पसंद। वो कभी फरूख भाई को भूल नहीं पाई, इसलिए उसे मुश्किल हो रहा है मेहर भाई को कबूल करने में। लेकिन मुझसे क्यों खफा है? क्योंकि उसको लगता है कि आपको छुप कर शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हुरिया बेवकूफ़ है, तो वक्त पे वो समझ जाएगी। सारे स्कूल को भी पता चल गया है कि मेरी शादी हो गई है। तो पता चल जाने दें, आपने शादी की है, कोई जुर्म तो नहीं किया है। आप लोगों को पता है मैडम कुरतुलन और सर शावेज ने पहले से शादी की हुई थी और आर्या उन्हीं की बेटी है। बल्कि अब तो मैडम अपने ससुराल में जाके रहने लगी है। मेरी कज़न सर शावेज के पड़ोस में रहती है। उसने मुझे बताया कि सर शावेज और मैडम रोजाना घूमने फिरने जाते हैं। उसने कई बार इन दोनों को एक साथ देखा है। ये तो सबको ही पता था कि इनके बीच में कोई लव स्टोरी वाला मामला है जरूर। क्या हो गया यार, अगर उन दोनों ने शादी का नहीं बताया तो? वैसे भी शादी इंसान का पर्सनल मैटर होता है। मैडम कुरतुलन वैसे ऐसी लगती तो नहीं थी, छुप छुपा के शादी कर ली और तो और बच्ची भी पैदा कर ली।
ये क्या हो रहा है? कैसी बातें हो रही हैं यहाँ? ये स्टाफ रूम है। क्या बात है? सॉरी मैडम। किसी की जाती जिंदगी में बात करने का आप लोगों के पास कोई हक नहीं है। मैडम कुरतुलैन और सर शावेज की शादी हो चुकी थी, मगर फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोगों ने नहीं बताया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब मैडम अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी हैं। आप सब अधूरी बातें सुनकर कहानियां मत बनाया करें। कुरतुलैन मेरी बीवी है, इनकी इज्जत मेरी इज्जत है और उनकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। इसलिए किसी के घरेलू मामलात पे ध्यान देने के बजाय अपने काम पे ध्यान दे तो बेहतर होगा। आप लोगों की बातों को लेकर परेशान मत हो। टेक इट इजी। मैं जानती थी ये सब कुछ होगा। लोगों को फेस करना आसान नहीं होगा। वो लोग जो मेरी रिस्पेक्ट करते थे, मुझे इतना आइडियलाइज करते थे, आज वो ही मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे तो इन लोगों की मोहब्बत की आदत थी, इस नेगेटिविटी की नहीं। मैं तो बेगुनाह होने के बावजूद गुनाहगार हो गई। कुरतुलैन, मैं हूं ना लोगों का जवाब देने के लिए। और चांदनी, देखा नहीं कैसे सही क्लास थी उसने सबकी। हैरान कर दिया उसने। चांदनी की तरबियत मैंने खुद की है। वो मेरा अक्स है और वो कभी भी मेरे खिलाफ कोई बात नहीं सुनेगी। बहुत अच्छा किया उसने। जॉब करने से उसमें बहुत एतमाद आ गया है और करियर बनाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। उसका ये रूप देख के मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन शावेज, मैं अब इस स्कूल में जॉब नहीं कर सकती। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं बार बार लोगों के ताने नहीं सुन सकती। मैं अब अपने घर पे तवज्जो देना चाहती हूँ, अपने घर में सुकून से रहना चाहती हूँ। कुरतुलैन, आपका फैसला बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोगों का मुकाबला करने के लिए इंसान को बहादुर और मजबूत होना पड़ता है। मोम के दिल को पत्थर करना पड़ता है। लोगों की बातों का जवाब देना सीखें। खामोशी हर बात का जवाब नहीं होती। मेरा इतना पॉजिटिव इमेज, जिसमें मैंने इतनी मेहनत की, बिल्कुल बर्बाद हो गया। कुरतुलैन, फैमिली बनाने के लिए जितनी भी कुर्बानी दी जाए कम होती है। लेकिन अब लोग मुझसे नफरत करते हैं शावेज। कुरतुलैन, क्या मेरी मोहब्बत काफी नहीं आपके लिए? बात कुछ ऐसी है जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा है। ऐसी क्या बात हो गई? सब खैरियत तो है ना? हुरिया तो ठीक है? वो तो ठीक है, उसकी वजह से हम परेशान हैं। असल में हुरिया ने महरियार को अभी तक कबूल नहीं किया। वो हर वक्त अपने पहले शौहर की बातें करती रहती, जिसकी वजह से महरियार बहुत रंजीता है। मैं इंसानी नफ्सियात को समझती हूँ, लेकिन हुरिया को भी तो समझना चाहिए कि महरियार उसका शौहर है। मैं तो उसकी शादी करके मुश्किल में फंस गई हूँ। आप उसकी माँ हैं, आप उससे समझाएं।
मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं समझाऊंगी हुरिया को, आप फिक्र ना करें। दरअसल हुरिया का फर्रुख से एक जज्बाती लगाव था, मगर जाहिर है अब मेहरियार उसका शौहर है और उसे इस बात को कबूल करना होगा। हुरिया बुरी नहीं है, बस नादान है। वो समझती नहीं है कि वो खुद अपना नुकसान कर रही है। मेरा मकसद हुरिया की शिकायत करना नहीं था। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो मेहरियार को शौहर का दर्जा दे, उसका ख्याल रखे, उसकी इज्जत करे। बेशक उसकी खिदमत न करे, लेकिन उसकी इज्जत का ख्याल रखे। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझसे बात की। मैं समझाऊंगी हुरिया को, समझ जाएगी इंशाल्लाह। मैं उसकी तरफ से आपसे माजरत करती हूँ। तुम्हें पता है हुरिया की सास आई भी नीचे, हुरिया की शिकायत कर रही है। पता नहीं हुरिया अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करती, क्या मसला है उससे, और मेहरियार भाई को क्यों पसंद नहीं करती वो। एक्चुअली हुरिया के अलग ख्वाब थे। वो किसी खुश मिजाज इंसान से शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा रिश्ता नहीं आया। मेहरियार भाई बहुत अच्छे हैं, बस संजीदा तबीयत के हैं, इसलिए हुरिया का दिल नहीं लग रहा। वो अभी भी फर्रुख भाई को बहुत याद करती है। औरत के लिए दूसरी शादी करना मुश्किल होता है, और वो पहली मोहब्बत भी नहीं भूल पाती। क्या देती है पहली मोहब्बत? हुरिया कहीं अपनी बेवकूफ़ी में अपना घर ना बर्बाद कर दे। हमें इसे समझाना चाहिए, रोकना चाहिए। हुरिया अपना घर बर्बाद करके अपना ही नुकसान करेगी। अब यहाँ पे नहीं आपा तो है नहीं सपोर्ट करने के लिए उसे। तुम्हारी इतनी सैलरी नहीं है, और बहराम के तो अपनी कितनी जिम्मेदारियां हैं। मैं सच कहूँ ना तो हुरिया को किसी का भी ख्याल नहीं, ना अपने ससुराल वालों का और ना ही हमारा। अम्मा उसे खुद समझा देगी। जी अम्मी। हुरिया क्या तमाशा है ये? अब शादी हो गई है तो उसको निभाओ, शौहर को शौहर का दर्जा दो। वो शरीफ आदमी तुम्हारी सारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा है, उसकी जगह कोई और होता ना तो कब का तुम्हें फारिग कर चुका होता। हाँ तो उसने मुझ पे कोई एहसान किया है? आप लोगों ने तो मेरी शादी ऐसे करवाई है जैसे सर पे से बोझ उतार के फेंका हो। तुम्हारा आखिर मसला क्या है भाई? क्या खामी है मेहरियार में? किस चीज की कमी है तुम्हें? अम्मी, हमेशा बात दौलत की नहीं होती, शख्सियत की भी होती है। 1000 दफा मैंने आपको कहा था कि मेहरियार जैसे शख्स के साथ मेरा गुजारा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी। हुरिया बेटा, अकल की आंख खोलकर सोचो, इंसान की अंदर की खूबसूरती को पहचानो। अगर फर्रुख जैसे शख्स के साथ मेरी शादी होती तो मैं खुश भी रहती। पूरी दुनिया में आपको मेहरियार ही मिला था मेरे लिए, रूखा फीका सड़ियल शख्सियत का आदमी। अफसोस होता है मुझे अपने नसीब पे। इंतहा की नाशुक्री हो तुम्हें किस्मत ने एक और मौका दिया है घर बसाने का, लेकिन तुम्हें कदर ही नहीं है। क्या चाहती हो तुम कि सारी जिंदगी दूसरों की मोहताज बनकर रहो? आप लोगों ने हमेशा मुझे बोझ ही समझा है। जो लोग खुद अपने आप को नहीं संभाल सकते ना, वो दूसरों पर बोझ ही होते हैं। दूसरों की तरफ देखने की बजाय इज्जत के साथ अपने घर में रहो। आ गई समझ तुम्हें? आइंदा अगर मेहरियार या उसकी वालिदा को तुमसे कोई शिकायत हुई तो अपनी बर्बादी की तुम खुद जिम्मेदार होगी।
मेरी तरफ फिर मत देखना। बेवकूफ लड़की। सदा की जाहिल है। वाह, ये हेयर किस कलर के हैं? गोल्डन। और ये क्या पहना हुआ है इसने? एप्रन। और ये क्या? लिप्स। आपने मेरी अम्मी से शिकायत की है? हाँ। क्या जरूरत थी मेरे घर जाके मेरी ही शिकायत करने की? मैं चाहती थी कि तुम्हारी माँ तुम्हें समझाए। वैसे भी बेटी माँ के करीब होती है, सास तो वैसे ही गैर होती है। और मैं जानती हूँ तुमने महरियार को अभी तक दिल से कबूल नहीं किया, और ये बात मुझे नाकाबिले कबूल है। आपको तब भी कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे घर जाके मेरी शिकायत करें। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। अगर आपको कोई बात करनी थी तो मुझसे करती ना। मेरे घर वाले तो वैसे ही मेरे इतना खिलाफ है और अब मुझे तरह तरह की बातें सुना रहे हैं। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं था हुरिया। मुझे तो लगता है कि महरियार की शादी करने में मैंने बहुत जल्दबाजी की। हाँ, तो क्यों की आपने जल्दबाजी? मैंने आपको कहा था, ये शादी करवा के आपने मेरी जिंदगी भी अजीरन कर दी है। हुरिया,